नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1977 का जन्म है, मतलब लगभग 48 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से रेखाएं देखी जाती, कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पूरा हाथ अगर कहा जाए चौड़ाई का हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा शुरुआती दौर में व्यक्ति नौकरी कर सकता है लेकिन बाद में व्यवसाय ही करेगा या फिर केवल व्यवसाय करेगा। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहें तो अंगूठे से स्टार्ट करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए शॉर्ट, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को जल्दबाजी हड़बड़ाहट नुकसानदायक है। एक बार अंगूठा अगर कहा जाए छोटा हो, इस पर कुछ रेखाएं हो तो ये कन्फ्यूज़न, समय के अनुसार कन्फ्यूज़न दिमागी रूप से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कन्फ्यूज़ बहुत रहता है आदमी। साल 2022 और 23 अगर कहा जाए और साल 2022 अगर कहा जाए तो बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत मानसिक रूप से जो है काम को लेकर बर्डन या तनाव से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। वहीं अंगूठा अगर कहें तो इस पे काफ़ी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें संपन्न होगा, उसमें कहीं संदेह नहीं है। गुरु की उंगली लंबी है, धन आएगा। एक बात। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा धन की स्थितियाँ ठीक रहेंगी। दूसरा पर्व अगर कहें, इस पर खड़ी खड़ी सी रेखाएं, खड़ी रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। एक बार वहीं पे एक रेखा के ऊपर एक रेखा के ऊपर एक रेखा का चढ़ना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। यहाँ पर यह भी मैं कहूँगा कि पार्टनरशिप अगर अकेले काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। पार्टनरशिप में तरह तरह की दिक्कतें, तरह तरह की समस्याएं ऐसे लोग फेस करते हैं। शनि की उंगली लंबी। तीसरा पर्व सामान्य है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, मेहनती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन आलस्य को भी ये दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो धन रुकने में थोड़ा सा कोशिश तो करता है व्यक्ति, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रुकता नहीं है। एक बात। वहीं पे प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। सूर्य की उंगली मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत करती है। ये भी कहा जाता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाती है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। सेकंड जो है ना, दूसरा पर्व ये कहीं ना कहीं यश को भी दिखाता है। यश का मतलब हो गया ना, किसी के लिए कितना भी करेंगे उसका कोई परिणाम नहीं है, और ये मन में आपके हम समय समय पे ये चीज़ें रही हैं। घर परिवार का सुख नहीं मिल पाया, कारण कुछ भी हो सकता है। सगे रिश्तेदार नातेदार सब बेकार हैं। अपने दम पे आगे बढ़ें, किसी पे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें। ये अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है, उसमें संदेह नहीं है। बुध की उंगली अगर कहा जाए पहला पर्व सामान्य है, अच्छा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पर्व अगर कहा छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए खराब कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति इस हाथ की जान है। गुरु अगर कहा जाए ये त्रिकोण बनना, घर होगा सुंदर होगा। त्रिकोण के अंदर त्रिकोण बनना अपने आप में एक राजयोग के समान कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति पे कई रेखाएं, ये आपको सपोर्ट करने वाली रेखाएं हैं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। ये अगर कहा जाए तो ये भाग्य को दिखाता है, प्रबल भाग्य को कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा ऊपर से दो फाड़ में जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार का कोई कर्ज इत्यादि चीज़ें ले, बहुत देख दाख के, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सामान्य सब बस देख दाख के लीजिए, उसको उसी दिशा में लगाइए। दूसरी चीज़, कभी भी किसी की लायबिलिटी मत लीजिए, किसी का ठीक है इनको ये कर दीजिए मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये सब चक्कर मत पड़िएगा, नहीं तो बड़ी समस्या में कभी फंस जाएंगे। बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा। सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा, ये रेखा, इसके साथ में अगर कहा जाए ये रेखा, ये प्रॉपर्टी या ज़मीन या मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी मकान से संबंधित कार्य कर सकता है, उसके लिए अच्छा कहलाएगा ये कार्य। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा कहलाएगा। सूर्य के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं आपको सपोर्ट करने वाली कहलाएंगी। शनि अच्छा है, शनि का रत्न पहनिए नीलम, चेक करके नीलम एक धारण करिए, आपको सूट करेगा। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा। बुध के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं आपको जो है धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छी कहलाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब भी मस्तिष्क रेखा से निकलती है, ऐसे लोगों के माइंड अगर कहा जाए तो पावरफुल होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न भी बहुत होती है कार्य क्षेत्र को लेके, और एक रहता नहीं है कि थोड़ा सा और चाहिए था, मैं ये ऐसे नहीं कर पाया, वो वैसे नहीं कर पाया, ये वाली स्थितियाँ बनी रहती हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा उभार लेके चल रहा है, अपने आप में एक राजयोग है।
मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए यहाँ चौड़ी हो रही है, ये राहु का दोष है। ऐसे में कहा जाएगा ये हाथ राहु से पीड़ित है। केवल एक ग्रह ऐसा है जो आपको आपके काम जिस हिसाब से होने चाहिए उसमें डिस्टरबेंस डालता है। राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर परिवार से संबंधित चीज़ें, राहु अगर कहा जाए तो धन से संबंधित चीज़ें, राहु अगर मतलब ये 2 रुपये अगर जैसे आप 5 रुपये कमाने की क्षमता है तो उसमें आपको 2-3 रुपये कमाएगा, बाकी जो है 2-3 रुपये का नुकसान कहीं ना कहीं राहु कर देगा। शुक्र का क्षेत्र अगर कहें तो मिला जुला सा उठा है। शुक्र कहीं ना कहीं पावरफुल कहलाएगा। शुक्र के क्षेत्र पे ये तिल अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समझौते के साथ ऐसे लोग चलते हैं। ये धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। यहाँ पर कई रेखाएं लंबी लंबी, जीवन साथी अगर कहा जाए नॉलेजेबल होगा, लेकिन गुस्सा और क्रोध भी अच्छा खासा होगा। ये रेखा इस टाइप से जाना अपने आप में एक अतुल राजयोग है। इस पे कई रेखाएं प्रोग्रेस रेखाएं निकलना कहीं ना कहीं व्यक्ति के धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा को दिखाती है। ये रेखा वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव देती है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति के जीवन में ट्रैवलिंग बहुत कराती है, भागा दौड़ी बहुत कराती है। एक क्षेत्र में स्थायित्व तो नहीं मिल पाता है, इधर भागे उधर कुछ साल रहे, उसके बाद उधर कुछ साल रहे, ये संकेत देती है। इस जगह पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, व्यक्ति के पास कमर्शियल प्रॉपर्टी के ये संकेत देती है। और अच्छी यहाँ पर बॉक्स बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य व्यक्ति कर सकता है, वो उसके लिए बेहतर है। यहाँ पर बड़ा बॉक्स बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए काम से संबंधित चीज़ों में ये व्यक्ति की ग्रोथ को दिखाता है, व्यक्ति को बढ़ाता है। अब आपके एक एक करके प्रश्न ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। आपने पहला लिखा है कि कोरिया अच्छा है कि अफ्रीका अच्छा है। बिजनेस अभी मैं अफ्रीका में कर रहा हूं और परिवार अमेरिका में रहता। मतलब ये कन्फ्यूज़न आपको है कि मैं कोरिया में रहूं या अफ्रीका में जहां पर काम कर रहा हूं वहीं रहूं, कि परिवार के साथ जो है अमेरिका में रहूं। देखिए, इसमें स्थान के परिवर्तन को लेके अगर कहा जाए, जगह चेंज करने से संबंधित चीज़ों को अगर कहा जाए तो अभी जगह चेंज नहीं होगी, एक बार। दूसरी चीज़, स्थान के परिवर्तन के लिए अगले साल जुलाई के बाद से समय, अप्रैल के बाद से समय स्टार्ट होगा। अगले साल अप्रैल के बाद से समय स्टार्ट होगा। स्थान का परिवर्तन आप करिए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा देख दाख के करिए। कुछ उपाय मैं बताऊँगा, उन उपायों को करके, क्योंकि हाथ में राहु की पीड़ा को ये दिखाता है स्थान से संबंधित चीज़ों में परिवर्तन के लिए। और जन्म कुंडली में जब देखता हूँ तो राहु अगर कहा जाए तो द्वादश में बैठा है, शनि से दृष्ट रहेगा अगले 2.5 साल। तो मैं उपाय आपके फ़ोन पे आपको बताऊंगा, उसको करने के उपरांत ही करिएगा। बिजनेस सुपरमार्केट बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। इसमें ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, इससे संबंधित काम हो गया। आपने पूछा है पेपर प्लेट हो गया, पेपर कॉफ़ी हो गया, लोहे से संबंधित कार्य हो गया। शनि बहुत अच्छा है आपका, लोहे का काम कर सकते हैं, ठीक है। होटल का काम कर सकते हैं खाने पीने का, लेकिन वो साइड काम होगा। इसमें रेंटल प्रॉपर्टी है, किसी प्रकार की कमर्शियल चीज़ों का आप काम कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। शेयर मार्केट से संबंधित या लॉटरी सट्टे से संबंधित, शेयर मार्केट लॉन्ग टाइम निवेश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टाइम इंटरडे अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा, एक बात। वहीं दूसरी चीज़ ये भी मैं कहूँगा कि साल 2027, 28, 29, ठीक है, आकस्मिक लाभ को दिखाता है। 28 और 29 और 30 आकस्मिक लाभ को दिखाता है, लेकिन इस पीरियड में नुकसान भी होगा, शरीर स्वास्थ्य में असर भी आएगा। कर्जे से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी रखनी है। 29 और 30 विशेष सावधानी साल, आपको काम के लिए भी सावधान रहना है, धन के लिए भी सावधान रहना है, और अपने शरीर के लिए भी सावधान रहना है। शरीर में क्या प्रॉब्लम, खून जनित बीमारी, खून से संबंधित बीमारी, चाहे हार्ट से संबंधित हो, और शुगर तो इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री है। बीपी अगर कहा जाए सावधान रहना, ये दोनों चीज़ों से सावधान आना विशेषकर, और ख़ासकर हार्ट, क्योंकि ऐसे लोगों, अभी ऐसा कुछ नहीं है, एज है, जब भी जीवन ख़त्म होता है तो हार्ट से संबंधित चीज़ों में, हार्ट अटैक से संबंधित चीज़ों में ख़त्म होता है। पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूँ, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ये इशारा देती हैं कि व्यक्ति को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, या फिर करता है तो बहुत आँख कान खोल के करे। नहीं, ये बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, क्रोध गुस्सा इतना आएगा कि फिर वो रुकेगा नहीं, और कहीं ना कहीं जो है आपस में तला तलखी हो जाएगी, और आपस में जो है कोर्ट कचहरी वाद विवाद भी हो जाएगा। इस कारण बहुत स्पष्ट साफ है, समझ के परे। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो साल 2025
सितंबर अक्टूबर से लेके साल 2026-27 इस पीरियड में पार्टनरशिप अगर करते हैं तो धोखा खाएंगे, या कर रहे होंगे तो धोखा खाएंगे। दोनों चीज़ें मैं कहूँगा। बुढ़ापे में स्वास्थ्य और धन और प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी तो उसमें होगी, 100% होगी, और एक प्रॉपर्टी आपकी बनेगी वो आपको बहुत सूट करेगी। उसका टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो लगभग 28-29 में ये तय है, ठीक है। 28-29 में बनेगी, साल 2028 में, 27 सितंबर के बाद से साल 2028 में बनेगी। वो प्रॉपर्टी आपको सूट करेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही बुढ़ापे वाली बात, तो इसमें बुढ़ापा ही तो सबसे अच्छा है, धन के लिए, काम के लिए, अन्य चीज़ों के लिए। लेकिन इसमें घर के साथ रहने का सुख नहीं है, इसमें कम ही मौके मिल पाएंगे, और जब दूर रहेंगे तो संबंध बने रहेगा, जहाँ पास आए तो संबंधों में आपस में तलखी। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ये रेखा, हृदय रेखा का मिलना, ये रेखा चौड़ी होना, ऐसे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कारण होंगे कि व्यक्ति जब छोटे भी होंगे ना, आप जहाँ पैदा हुए होंगे वहाँ से भी कम उम्र में ही दूर हो गए होंगे। कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं रह ही नहीं पाता है। साल 2 साल रह लिया, 3 साल रह लिया, फिर 5 साल के लिए बाहर चला गया, फिर 2 साल रहा, फिर 5 साल के लिए बाहर चला गया। दूर है तो प्रेम बना हुआ, पास रहे तो कहीं ना कहीं आपस में तलखी बढ़ गई। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं रहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सिम्टम दिखाता है, ये सिम्टम कहीं ना कहीं बतलाता है। रही आपकी आयु 60 साल की आयु के बाद, 60 साल की आयु के बाद अगर कहा जाए तो टाइम फ्रेम 60 में 34, अब आप जोड़ लीजिएगा, साल 2034 में 60 साल के नहीं होंगे, अभी 10 साल और मान लेते हैं, 48, 58 साल से व्यक्ति के लिए मुख्य रूप से राजयोग स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर वो बुढ़ापे तक चलेगा। तो वो टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा है, बुढ़ापा आपका अच्छा है, धन के लिए, काम के लिए, पैसे के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही आपके जो है स्थान पे जहाँ पर जाने वाली बात, तो नेक्स्ट ईयर जो है जुलाई के बाद ट्राई करिएगा, आपके लिए बेटर होगा। राहु इसमें अत्यंत पीड़ित, ये ऐसी रेखाएं बहुत कम ही हाथों, मैंने इतना पीड़ित राहु अगर कहा जाए बहुत कम ही हाथों में देखा कि ये रेखा इतना चौड़ी हो जाए, मस्तिष्क रेखा को बिल्कुल तोड़ के रख दे। उसके बाद अगर कहा जाए तो ये क्षेत्र होता है राहु का, इसके उपाय आवश्यक हैं, इसके उपाय कर लीजिएगा। एक नीलम मैं सजेशन दूंगा, ठीक है। नीलम पन्ना मेखल आपने पहन रखा है, पुखराज पहन रखा है, इसमें भेजा तो नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है कि उंगलियां देखते हुए पन्ना पुखराज, एक नीलम इसमें पहनिएगा। जब आपसे फ़ोन पे बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा कितने कैरेट का, ठीक है, वो सारी चीज़ें। सेकंड, ये तो हो गया आपके प्रश्न। बाकी जैसे चंद्रमा आपका जो है पूर्ण विकसित है, गुलाई में चंद्रमा है, मन को मजबूत करता है, ये जितना भी उभाल लेके चलता है उतना ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है, उतना ही व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाता है। साल 2034 से लेके साल 2040 तक का पीरियड जीवन का आपके गोल्डन टाइम रहेगा, ओवरऑल लाइफ का गोल्डन टाइम रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये पीरियड अगर कहा जाए धन के लिए, काम से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाओं को बढ़ाने वाला कहलाएगा। व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बढ़ेंगी, दो राय नहीं है। मदर का सुख ऐसे लोगों को मिल नहीं पाता है, या फिर मदर को कष्ट रहता है, ये इसके संकेत देता है ये हाथ। दूसरी चीज़ जो है, जैसे ये रेखा नीचे आना और नीचे आके 2 फाड़ में बंटना, ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति लंबे समय तक बाहर रहेगा। ये ट्रैवलिंग को भी दिखाती है, ये जीवन रेखा समझिए इसको, ये कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कराती है। ये रेखा अगर कहा जाए 2 फाड़ में बंटना, ऐसे में कहा जाता है कि विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित सुखों में ये कमी करता है। इस जगह पे कईयों बॉक्स बनना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। साल 2034, 35, 36 में जो है कोई ऐसा आपको इन्वेस्टर मिलेगा जो आपको बड़ा सपोर्ट करेगा, धन को लेके, काम को लेके, इत्यादि चीज़ों को लेके। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए तो आपके लिए और अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, इसमें शुगर का हमेशा ध्यान रखिए, बीपी का हमेशा ध्यान रखिए, ये दोनों चीज़ें आपको विशेष सावधानी रखनी है। साल 2026 और 27 में मैंने आपसे कहा है प्रॉपर्टी के लिए, बस प्रॉपर्टी को चेक करा के लीजिएगा, देख दाख के लीजिएगा, और कोई जल्दबाजी मत करिएगा, धैर्य से, तसल्ली से लीजिएगा, बाकी अच्छा है। इस पीरियड में अगर कहा जाए साल 2027 में सितंबर से साल 2028 अगर कहा जाए प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन इस पीरियड में भी स्थान का परिवर्तन होगा, जगह इस पीरियड में भी आपकी कहीं ना कहीं चेंज होती हुई दिख रही है।
बाकी हाथ बेहतर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी आपसे फ़ोन पे बात होगी तो मैं उपायों पे जो है फ़ोन पे बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।